नमस्कार। कैफ फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं सी राकेश रोशन आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जी हाँ, एक नोटिफिकेशन आया है। जो भी आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, उसको आधार लिंक मोबाइल से वेरीफाई करना पड़ता है ओटीपी के द्वारा, या और भी सारे मोड दिए हुए। तो ये जो मोड हुआ करता था पहले, आपको रिटर्न फाइल करने से 120 दिन के अंदर आपको आधार वेरिफिकेशन या अदर मोड से रिटर्न को वेरीफाई करना पड़ता था। अगर नहीं करते थे तो रिटर्न फाइल ही नहीं माना जाता था। इसी सिलसिले में एक नोटिफिकेशन आया है 29 जुलाई को, नोटिफिकेशन नंबर 5, जिसमें ये बातें कही जा रही है कि अब आपका इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने फाइल किया है उसको 120 दिन की जगह अब 30 दिनों के अंदर वेरीफाई करना पड़ेगा। पहले से काफी चेंजेज आए हैं, उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो बने रहिए आप वीडियो में इस डिस्कशन के लिए। तो आइए, सबसे पहले हमारे पास जो नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आईटीआर का जो वेरिफिकेशन डेट है वो 30 दिन कर दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या पहले जो आईटीआर फाइल हुए हैं उसके ऊपर भी ये लागू है? जी नहीं। अगर आपका रिटर्न 31 जुलाई 2022 तक फाइल हो गया है तो उसके लिए अभी भी 120 दिन का ही समय आपको दिया जा रहा है। लेकिन जो रिटर्न आप 1 अगस्त 2022 के बाद आप फाइल करेंगे उसके लिए जो डेट है आपका वो है 30 डेज। अब 30 डेज के बाद भी पहले फाइल करते थे, आप वेरीफाई करते थे तो कंडोनेशन ऑफ डिले का रिक्वेस्ट के बाद आपका हो जाता था। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है या चेंजेज आई है वो ये कि अगर आप लेट सपोज दैट अगले साल या आने वाले टाइम में अगर आप 30 दिनों के अंदर 30 डेज के अंदर आप वेरिफिकेशन नहीं करते, लेट सपोज दैट आपका रिटर्न आपने फाइल किया, मान लेते हैं 31 दिसंबर 2022 को विद लेट फीस, मान लेते हैं आपका लेट फीस 5000 लगा। तो कायदे से 30 दिन के अंदर, यानी कि आपको 30 जनवरी 2022 तक आपको इसको वेरीफाई कर देना था, राइट? वेरीफाई कर देना था। अगर आपने वेरिफिकेशन करने से चूक गए तो अगर बाद में आप करते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब जो है ये कह रही है कि हम मानेंगे उसी डेट पे रिटर्न को फाइल। लेट सपोज दैट आपने वेरिफिकेशन किया 2 फरवरी 2023, राइट? तो अगर इस डेट पे आपने वेरीफाई किया तो आपका इनकम टैक्स जो है अब रिटर्न फाइल का डेट जो है वो 2 फरवरी 2023 मानेगी। क्या परिणाम होगा इसका? जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, अगर 31 दिसंबर तक हमने फाइल कर लिया तो 5000 का पेनल्टी है, और 31 दिसंबर के बाद अगर फाइल करेंगे तो 10,000 का पेनल्टी है। तो भले ही आपका रिटर्न फाइल हो चुका है 31 दिसंबर तक, लेकिन अगर 30 दिनों के अंदर आपने उस रिटर्न को वेरीफाई नहीं किया तो जिस डेट पे आप रिटर्न को वेरीफाई करोगे उसी दिन उस रिटर्न को फाइल किया हुआ माना जाएगा और उसी डेट के हिसाब से आपसे पेनल्टी वसूली जाएगी। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट था जिसको लेकर हम आए थे। ये कहां से नोटिफिकेशन आएगा उसका भी थोड़ा सा एक बार सीन कर लेते हैं। ये नोटिफिकेशन जो इश्यू किया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा 29 जुलाई 2022 को, जिसमें ये बातें कही जा रही है कि अब जो 120 दिन का जो समय था वो घट के 30 दिन कर दिया गया है, राइट? तो उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। कैसे कैसे आपको वेरिफिकेशन है, ये सारा डिटेल इसमें दिया गया है। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, अगर आपका आधार वेरिफिकेशन नहीं होता है तो आपको जो साइन करके डॉक्यूमेंट भेजने हैं वो ओनली स्पीड पोस्ट मोड से भेजने होंगे, कुरियर या अदर मोड आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, राइट? तो ये सारे डिटेल नोटिफिकेशंस हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल कैफ फाइनेंशियल सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो वहां से मिल सकता है। अगर आपने मैनुअली साइन करके भेजा तो कहाँ एड्रेस आपका है, उसको आपको स्पीड पोस्ट करना है सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बेंगलुरु 506500 कर्नाटका, राइट? तब डेट ऑफ डिस्पैच अगर आपने स्पीड पोस्ट कर दिया उस केस में वेरिफिकेशन जो है वो डेट डिस्पैच आपको
कब माना जाएगा? जो आपने स्पीड पोस्ट किया है उस डेट को, राइट। तो ये नोटिफिकेशन कब से आ रहा है? तो ये नोटिफिकेशन आ रहा है आपको 1 अगस्त 2022 से, यानी कि अब 31 जुलाई तक जिन्होंने फाइल किया है उसके लिए अगर समरी ले हम तो हमारे पास समय है 120 दिनों का। लेकिन अगर हमारा 1 अगस्त 2022 ऑनवर्ड जो भी रिटर्न फाइल होंगे उसके लिए आपको अब वेरिफिकेशन का डेट जो है वो 30 दिनों के अंदर आपको करना पड़ेगा। एक छोटा सा अपडेट इनकम टैक्स रिटर्न्स को वेरीफाई करने के सिलसिले में। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे। अगर अच्छा लगा होगा एक लाइक कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। मिलते हैं कुछ ऐसे अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।